हे एवरीबॉडी, ये हमारी क्लास 11 एनसीईआरटी पॉलिटिकल थ्योरी सीरीज़ की लास्ट वीडियो है एंड आवर टॉपिक टुडे इज़ सेकुलरिज्म विच इज़ चैप्टर नंबर 8 इन योर बुक। अब ये क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा है और कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसलिए आई हैव डिसाइडेड टू डिवाइड दिस वीडियो इनटू 3 पार्ट्स। तो 3 वीडियोस बनेंगी इस एक टॉपिक पे, ठीक है। तो आपके पार्ट 1 में है आपका सेकुलरिज्म की डेफिनेशन और सेकुलर स्टेट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन, ठीक है। ये आपका है पार्ट 1 में। पार्ट 2 में आपका वेस्टर्न एंड इंडियन सेकुलरिज्म पे डिस्कशन, ठीक है। उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये सब आपका पार्ट 2 में होगा। और आपके पार्ट 3 में है क्रिटिसिज्म ऑफ सेकुलरिज्म, ठीक है। वो आपका पार्ट 3 में है। तीनों वीडियोस देखनी है अगर आपने इस चैप्टर को पूरा ढंग से समझना है। ऐसा नहीं कि एक देख ली और बस हो गया, तीनों देखनी पड़ेंगी आपको वीडियोस, और फिर हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। क्लास 11 वाली पॉलिटिकल थ्योरी की सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सो लेट्स बिगिन सेकुलरिज्म। अब हमने लास्ट वाला जो चैप्टर पढ़ा था, हमने चैप्टर नंबर 7 हमारा, उसमें नेशनलिज्म वाला, अगर इसकी वीडियो नहीं देखी हुई तो देख लेना जाके, ठीक है। इस वाले चैप्टर में हमने एक कंक्लूजन रीच करा था कि जब भी आपका बेस्ट वे टू गवर्न डाइवर्स कंट्री, ठीक है, क्योंकि डाइवर्सिटी तो एग्जिस्ट करती है, वो क्या होता है, ये हमने एक कंक्लूजन रीच करा था कि वो क्या होता है, आपकी इक्वालिटी पहुंचाओ हर किसी तक। मेक श्योर कि हर कोई इक्वालिटी का हकदार बने, उसको इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट मिले, फ्रीडम ऑफ फॉलोइंग एनीथिंग, उसको इक्वालिटी मिले बेसिकली एज अ सिटीजन। चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड उसका क्या कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करना चाहिए। उसका चाहे कैसी भी आइडेंटिटी हो, उसको वो सब मैटर नहीं करना चाहिए, उसको इक्वालिटी मिलनी चाहिए। ये हमने एक कंक्लूजन रीच करा था लास्ट वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7 में, उसमें। अब हम इस वाले चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि हाउ टू डू दैट। वो तो हमने जान लिया कि ठीक है, वो दैट्स अ गुड वे टू गवर्न अ कंट्री, अ नेशन, अ सोसाइटी। बट कैसे करेंगे, वो करेंगे कैसे, वो क्वेश्चन हमारे इस वाले चैप्टर में आएगा, आपका सेकुलरिज्म वाला चैप्टर में। अब डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, ठीक है। अलग अलग होना, कि ए हो, बी, सी, ये अलग अलग है ना। ये सब लोग सारे ए तो नहीं है, सारे ए होते तब सारे सेम होते, बट ये लोग ए बी सी अलग अलग है ना। तो बेसिकली अलग अलग टाइप की आइडेंटिटीज़ एग्जिस्ट करना, उसको बोलते हैं आपका डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब ढेर सारे टाइप के लोग होना, ढेर सारे टाइप की आपकी कम्युनिटीज़ होना, ढेर सारे टाइप की आपकी लैंग्वेजेस होना, ढेर सारे टाइप के आपके कल्चर्स होना, ढेर सारे टाइप के आपके रीजन्स होना, ढेर सारे टाइप के आपके ट्रेडिशंस होना, ठीक है। तो उसको बोलेंगे डाइवर्सिटी। अब हम एक चीज़ नोटिस करते हैं डाइवर्सिटी में कि रिलीजन की इन्फ्लुएंस जो है, आपकी रिलीजियस इन्फ्लुएंस, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये आपको इवन लैंग्वेजेस में दिख जाएगी, ये आपको कस्टम्स में दिखेगी, ये आपको ट्रेडिशंस में दिखेगी, ये आपको आपकी कम्युनिटीज़ में दिखेगी। लिटरली कम्युनिटीज़ अपने अपने भगवान को लेके, हर किसी कम्युनिटी का अपना अपना भगवान होता है। अपनी इवन कास्ट के केस में, इंडिया के केस में तो कास्ट के बेसिस पे अपने अपने भगवान लेके घूमते हैं लोग, ठीक है। ये आपका क्या बोलते हैं, रीजन्स में भी होगा कि कौन सा रीजन कैसे धर्म की वजह से कैसा इन्फ्लुएंस है। फॉर एग्जांपल उड़ीसा में एक टाइप के भगवान को बहुत ज़्यादा मान्यता है ना, वो कौन सा उनका जगन्नाथ, उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। या फिर आपके दूसरे का किसी रीजन में कोई दूसरे टाइप का रिलीजन है, वहाँ पर उसकी इन्फ्लुएंस होगी। तो रिलीजियस इन्फ्लुएंस हम देखते हैं कि डाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। उसको फिर आप बोलते हो रिलीजियस डाइवर्सिटी, ठीक है। इसका कंट्रीब्यूशन जो है डाइवर्सिटी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हाई है। अब इसकी वजह से आ जाती हैं ढेर सारी प्रॉब्लम्स, ठीक है। प्रॉब्लम्स भी आएंगी अगर ये सब एग्जिस्ट करता है, इतनी सारी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करता है, और वो भी रिलीजन के बेसिस पे। तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आएंगी, हमें उन प्रॉब्लम्स को हटाना भी होगा, है ना। हमें उसको कम करना होगा, उन प्रॉब्लम्स को, उन कम करने प्रॉब्लम्स को, जो उसका प्रोसेस होगा, उसके सॉल्यूशन भी हमें ढूंढना होगा। अब उसमें आ जाता है हमारा आज का टॉपिक सेक्युलरिज्म, ठीक है। अब हमें रिलीजन को समझना होगा सेक्युलरिज्म को समझने से पहले। रिलीजन के जो टॉपिक है, रिलीजियस डोमिनेशन का जो टॉपिक है, ठीक है, रिलीजियस डोमिनेशन का ये टॉपिक आज आपका बहुत ज़्यादा ये आएगा। जब भी सेक्युलरिज्म की बात होगी, कभी भी आप पढ़ोगे, आपका रिलीजन का टॉपिक आएगा ही आएगा। तो हमें रिलीजियस डोमिनेशन समझना होगा, व्हाट इज़ इट, ठीक है, और उसकी क्या क्या उसकी खुद के उसकी कैटेगरीज हैं, और सेक्युलरिज्म का उसका क्या रिलेशन है। रिलीजियस डोमिनेशन का मतलब क्या होता है? डोमिनेशन मतलब पावर स्ट्रगल, यानी टॉप इन्फ्लुएंस या पावर, सबसे ज़्यादा पावर लेने के लिए आप जो उसमें स्ट्रगल करते हो, या आप बेसिकली पावर ग्रैब करना चाहते हो, आप इन्फ्लुएंस मैक्सिमम इन्फ्लुएंस लेना चाहते हो, ठीक है, आप ग्रैब करना चाहते हो, और उसको बोलते हैं आपका डोमिनेट करने की टेंडेंसीज, ठीक है, उसको बोलते हैं आपका डोमिनेशन। अब रिलीजियस डोमिनेशन क्या हुआ कि जब रिलीजियस एलिमेंट होता है डोमिनेशन के प्रोसेस में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आपका रिलीजियस डोमिनेशन। अब रिलीजियस डोमिनेशन होती है दो टाइप्स की, इंटर रिलीजियस डोमिनेशन एंड इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। अब ये वर्ड याद रख लेना, इंटर एंड इंट्रा, ये दो वर्ड्स याद रख लेना। इंटर मतलब ए वर्सेस बी वर्सेस सी,
ठीक है, आप अलग अलग रिलीजन्स को कंपेयर कर रहे हो, या अगर सपोज करो ये आप वर्ड सुन जाओ, इंटर किसी के साथ भी सुनोगे ना, उसकी अलग अलग आइडेंटिटीज़ को आप कंपेयर कर रहे हो बेसिकली। तो अगर सपोज करो आप इंटर स्टेट सुन रहे हो, तो आप हरियाणा, आपका मणिपुर हो जाएगा, आपका कर्नाटक हो जाएगा। अब जब आप इन सबको कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलोगे आप? इंटर स्टेट कंपैरिजन। सिमिलरली अगर आप रिलीजन्स को कंपेयर कर रहे हो, आप हिंदुज़म वर्सेस इस्लाम वर्सेस सिखिज़म वर्सेस बुद्धिज़्म, ये अलग अलग रिलीजन्स हो गए ना, तो वो हो गया आपका इंटर, आपस में रिलीजन्स का आपस में डोमिनेशन को लेकर जो स्ट्रगल होगा उसको बोलेंगे आपका इंटर रिलीजियस डोमिनेशन। अब हो जाएगा हमारा फिर नेक्स्ट कैटेगरी इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। इंट्रा मतलब विद इन द सेम कैटेगरी, उस विद इन द सेम आइडेंटिटी उसके अपनी खुद की अलग अलग सब आइडेंटिटीज़। ठीक है, सो अगर ए हमारी कोई आइडेंटिटीज़ है तो हम उसमें हो जाएगा A1, A2, A3। सो फॉर एग्जांपल इस्लाम में हमारे वो एक शिया सुन्नी वाला आ जाता है ना कॉन्सेप्ट, तो ये इनकी ये भी है, दोनों ही मुस्लिम्स है ना, बट ये आपस में इनका थोड़ा स्ट्रगल फाइटिंग चलती रहती है। या हमारे हिंदुज़म में तो अलग अलग इतनी सारी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, ढेर सारी कास्ट हैं, या वो वर्नास कह लो उनको, या कम्युनिटीज़ इतनी सारी हो जाती हैं, तो वो आपस में ढेर सारा उनका आपस में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। तो रिलीजन के अंदर अगर उसी सेम रिलीजन के अंदर किसी तरह का भेदभाव हो रहा है, या पावर स्ट्रगल चल रहा है, या कोई किसी पर्टिकुलर आइडेंटिटी को ऊपर रखा हुआ है दूसरी आइडेंटिटी से, उसको बोलेंगे इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। सो फॉर एग्जांपल एक रिलीजन के में जब यूजुअली क्या होता है, रिलीजन्स में विमेन को थोड़ा सा सब पार करा जाता है, उनकी जो पोजीशन होती है लोअर होती है। ठीक है, उनकी पोजीशन लोअर होगी, या फिर दूसरे भी आप जैसे हिंदुज़म में आपके जो बैकवर्ड ग्रुप्स हैं, जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं हमारे, उनको हमेशा ही एक डिसएडवांटेज यार, हाँ इसकी स्पेलिंग, हाँ, तो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, उनको हमेशा एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ा हमेशा से, है ना, तो वो आपका हो जाएगा इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। सेम रिलीजन के अंदर ही उनका पावर स्ट्रगल चल रहा है। इंटर रिलीजियस मतलब जो आपके दंगे फसाद, जो इतने अभी आप कम्युनल राइट्स देखते हो ना, वो होते हैं जो पॉलिटिक्स को रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड जब कम्युनल राइट्स होते हैं, सो हिंदू वर्सेस मुस्लिम वर्सेस सिखिज़म वर्सेस क्रिश्चियनिटी, वो हो जाएगा आपका इंटर रिलीजियस डोमिनेशन, आपस में रिलीजन्स लड़ रहे हैं। अब सेक्युलरिज्म इज डिफाइंड एज सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन। द स्टेट शुड बी indifferent टू रिलीजन और रिजेक्टेड। इट इज़ अपोज टू बोथ इंटर रिलीजियस डोमिनेशन एंड इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। सेक्युलरिज्म क्या होता है? स्टेट आपका यानी आपकी गवर्नमेंट, आपका जो रूल कर रहा है, आपका जो पावर हेड है, ठीक है, आपका जो गवर्नमेंट हेड है, क्योंकि आज हम आए मॉडर्न सोसाइटीज़ में रहने वाले, और हमारे टाइम्स में स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो सुपर पावरफुल है, एंड ये हमें गवर्न करता है ना, ये हमें गवर्न करता है, आपकी जो सोसाइटी है उसको ये गवर्न करता है स्टेट। तो स्टेट में रिलीजन की इन्वॉल्वमेंट को, उसके प्रति इंडिफरेंट होना या फिर उसको हटाई देना, ठीक है, उसको बोलते हैं आपका सेक्युलरिज्म। स्टेट शुड बी इंडिफरेंट टू रिलीजन। इंडिफरेंट मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता, ना उसको बुरा लग रहा ना अच्छा लग रहा, बस उसको दूर रखना, उसको लेना देना नहीं, कि अपने काम से काम रखो, मैं अपना स्टेट वाला काम करूँगा, तुम अपना रिलीजन वाला काम अलग से करो, ठीक है। और रिजेक्ट कर देना मतलब कि दूर ही हो जा भाई तू। तो स्टेट शुड बी इंडिफरेंट टू रिलीजन और रिजेक्टेड। इट इज अपोज टू बोथ इंटर रिलीजियस डोमिनेशन एंड इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन, ये अभी हमने बात करी, ठीक है, वो उसके अगेंस्ट है। ऐसे टाइप के जो भी हमने बात करी है, दंगे फसाद या रिलीजन की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स होती है, वो उसके अगेंस्ट है, ठीक है। नाउ इट इज़ नॉट एंटी रिलीजियस बट अगेंस्ट ऑल प्रॉब्लम्स ड्यू टू रिलीजन। पॉजिटिवली इट प्रमोट्स फ्रीडम विद इन रिलीजन्स एंड इक्वालिटी बिटवीन एज वेल एज विद इन रिलीजन्स। अब ये जो हमने अभी यहाँ तक का जो हमने इसका मीनिंग जाना सेक्युलरिज्म का, इसको आप एक तरह से कह सकते हो नेगेटिव मीनिंग हो गया ये इसका। पॉजिटिवली क्या हुआ सेक्युलरिज्म का मीनिंग, कि वो रिलीजन्स के विद इन ही फ्रीडम प्रमोट करता है और उनमें आपस में भी फ्रीडम प्रमोट करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। अब हमें एक और चीज़ याद रखनी है कि सेक्युलरिज्म इज नॉट एंटी रिलीजियस, कि वो ऐसा नहीं कि रिलीजन के ही अगेंस्ट है, कि भाई वो उसको रिलीजन के कॉन्सेप्ट से उतना एंटी नहीं है वो उसके, बट उस रिलीजन की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती है ना, जो इश्यूज क्रिएट होते हैं, वो उसके अगेंस्ट है, उसके एंटी है सेक्युलरिज्म, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्शन याद रखना हमें कि वो एंटी रिलीजियस नहीं है, बट इट इज अगेंस्ट द प्रॉब्लम्स ड्यू टू रिलीजन। रिलीजन की वजह से जितनी भी हमें परेशानियां होती है सोसाइटी में, एक उसके अगेंस्ट है सेक्युलरिज्म। वो रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है कि अब रिलीजन तो होगा ही ना, वो उसके अगेंस्ट नहीं कि रिलीजन को भी उड़ा के रख देंगे, ऐसा नहीं कहता सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म कहता है रिलीजन के जो वजह से प्रॉब्लम होती है हमें उसको हटाना है, ठीक है। सो ये समझना होगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट वाले हेडिंग पे, सेक्युलर स्टेट। अच्छा, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हमें अगर उसको हटाना है तो उसको हम कैसे हटाएंगे, ठीक है। तो कुछ लोग कहेंगे कि एजुकेशन करो भाई, एजुकेशन प्रोवाइड करो, उससे आपका रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो डाउन जाएगा, विच इज़ करेक्ट, ठीक है, होना चाहिए, एजुकेशन से फ़र्क पड़ेगा। या फिर आप कह सकते हो कि अगर इंडिविजुअल्स ही एफर्ट करें, इंडिविजुअल एफर्ट के थ्रू, जैसे आप अच्छे इंसान रहो, आप खुशी हारमनी से रहो, बेसिकली हारमनी प्रमोट करो। हारमनी मतलब पीस बेसिकली, कि आपस में लड़ झगड़ नहीं रहो आप अपने रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से, तो उसकी वजह से आप इंडिविजुअल एफर्ट दिखाओ तो बहुत अच्छी बात होगी। बट ऐसा होता नहीं ना समाज में, क्योंकि समझदार या अच्छे लोग जो हैं वो यूजुअली कम होते हैं, और जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा हाई होता है नंबर। तो उनके लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आ जाता है आपका स्टेट का रोल। अब स्टेट का रोल यानी वाई, बिकॉज स्टेट होल्ड्स अ लॉट ऑफ पब्लिक पावर,
लॉट ऑफ पब्लिक पावर। हमारी आज की जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं उसमें स्टेट के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, बहुत ज़्यादा। तो इट बिकम्स ऑटोमेटिकली कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाए स्टेट की, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाए स्टेट की कि वो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को कम करने में कुछ हेल्प करे हमारी, ठीक है। उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है स्टेट की। नाउ सेकुलर स्टेट कैसा होना चाहिए? अब हम सेकुलर स्टेट सबसे पहले तो उसको जो थियोक्रेटिक एलिमेंट है वो दूर कर देने चाहिए। थियोक्रेटिक एलिमेंट्स जो होते हैं उसको हटा देना चाहिए, ये कहा जाता है। थियोक्रेटिक मतलब यानी आपका रिलीजियस एलिमेंट्स, रिलीजियस। थियोक्रेसी मतलब जहाँ पे प्रीस्ट्स या आपके बेसिकली रिलीजियस पीपल रूल करते हैं इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ गॉड, कि हमें तो भगवान ने भेजा है, हम भगवान के बंदे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो सही है, इसलिए हम तो प्रीस्ट हैं, या फिर हम रिलीजियस पीपल हैं, हमारे पास सारी अथॉरिटी है, इसलिए हम जो बोल रहे हैं वही सही है। तो उसे बोलते हैं थियोक्रेसी, ठीक है, उसे बोलते हैं थियोक्रेसी। तो आपको सबसे पहले ऐसे एलिमेंट्स जो हैं उसको हटा देना, उसको आपको कंप्लीटली डिस्कार्ड कर देना है अगर आपको अपना सेक्युलर स्टेट बनाना है तो। बट हमने क्या क्या देखते हैं कि इवन दो ऑफिशियली आप हटा देते हो इस सबको, ऑफिशियली मतलब ऑन पेपर आपने कह दिया कि हम नहीं फॉलो करते, हम इस पर नहीं हमारा कोई एसोसिएशन है, बट अनऑफिशियली आपका हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका एंग्लिकन चर्च का इंग्लैंड में। तो इन द 16th सेंचुरी या उन टाइम्स में ये ऑफिशियली तो बोलता था कि हम तो ये आपके क्रिश्चियन चर्च से एसोसिएटेड नहीं है, आपके जो क्रिश्चियन चर्च है उससे एसोसिएटेड नहीं है, बट वो अनऑफिशियली तो उसी के साथ उसी को फेवर करता था, तो वहाँ पे सेक्युलरिज्म तो आ नहीं पा रहा आपका। सो व्हाट इज़ अ ट्रूली सेक्युलर स्टेट? नाउ अ ट्रूली सेक्युलर स्टेट मस्ट नॉट ओनली रिफ्यूज टू बी थियोक्रेटिक but also have no formal legal alliance with any religion. A secular state must be committed to principles and goals which are at least partly derived from non-religious sources. ठीक है? अ ट्रूली सेकुलर स्टेट मस्ट नॉट ओनली रिफ्यूज टू बी थियोक्रेटिक, मतलब थियोक्रेटिक एलिमेंट्स तो उसे हटाने ही हटाने हैं, बट ऑल्सो कि और साथ साथ में कोई भी फॉर्मल इनफॉर्मल लीगल अलायंस, कोई भी दूसरे टाइप की अलायंसेस अगर हो रही है ना, उससे भी उसको दूर हटना चाहिए, उसको हटाना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। रिलीजन के साथ उसका कुछ भी ऐसा रिलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अ सेकुलर स्टेट मस्ट बी कमिटेड टू प्रिंसिपल्स एंड गोल्स विच आर एटलीस्ट पार्शली, या तो पार्शली या फिर फुली। एटलीस्ट पार्शली मतलब कि एटलीस्ट पार्टली मतलब कि एटलीस्ट इन पार्ट की मिनिमम तो कहीं और से उसके आने ही चाहिए, या फिर पूरा भी हो सकता है, ठीक है, फुली भी हो सकता है, पार्टली तो होना ही चाहिए। तो एटलीस्ट पार्टली डिराइव फ्रॉम नॉन रिलीजियस सोर्सेज। नॉन रिलीजियस सोर्सेज यानी उसके जो भी प्रिंसिपल्स गोल्स हैं वो कहाँ से आने चाहिए, या तो वो पार्टली कहीं और से है या फिर वो फुली कहीं और से भी आ सकते हैं, बेसिकली नॉन रिलीजियस सोर्सेज से, जो कि रिलीजन के बेसिस पे ना वो आपके प्रिंसिपल्स गोल्स डिराइव हो रहे हो, ठीक है, वहाँ से आने चाहिए। सो इंटर रिलीजियस, फॉर एग्जाम्पल इंटर रिलीजियस एंड इंट्रा रिलीजियस इक्वालिटी। अब रिलीजन तो ये बोलेंगे ना हमारा रिलीजन बेस्ट है, हर कोई ये बोलेगा, तो वो तो रिलीजियस सोर्स से आप नहीं ले सकते ये टाइप का प्रिंसिपल। इंटर रिलीजियस एंड इंट्रा रिलीजियस इक्वालिटी बाय डिफॉल्ट नॉन रिलीजियस है इन नेचर। वाई? बिकॉज वो रिलीजन के जो भी वो अपने प्रमोट करते हैं उसके अगेंस्ट है वो, ठीक है। तो इंटर रिलीजियस इक्वालिटी मतलब रिलीजन आपस में उन पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रिलीजन के बेसिस पे। और इंट्रा रिलीजियस इक्वालिटी मतलब रिलीजन के विद इन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आपके रिलीजन आपको कह रहा है कि तुम इस निचले स्तर के हो और तुम ऊंचले स्तर के हो, वो सब मैटर नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप सब इक्वल हो, आपका रिलीजन के अंदर आपका वो क्या कह रहा है कि तुम कौन से जाति के हो, कौन से कास्ट, ये सब मैटर नहीं करना चाहिए, तुम इक्वल हो सारे, ठीक है। सो इट शुड प्रमोट दैट फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन। आप रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन जो भी उससे होता है या उसके बेसिस पे एक्सक्लूड कर देंगे कि तुम तो इस टाइप के उससे बिलोंग करते हो, तो हम तुम्हें इंक्लूड नहीं करेंगे किसी भी चीज़ में, तुम्हें तो अलग से कर दिया जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। उससे आपको फ्रीडम मिलनी चाहिए। नाउ फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियसली ग्राउंडेड ऑपरेशन। रिलीजन के बेसिस पे जब तुम ओप्रेस करते हो लोगों को, उन पे बेसिकली उन पे आप एक्सप्लॉयटेशन करते हो, उनको दबा के रखते हो, दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेशन। जैसे हमारे हिंदुज़म में आपके जो डिसएडवांटेज कास्ट हैं, ग्रुप्स हैं, उनको ऑपरेस करा हुआ है, या फिर आपके दूसरे भी रिलीजन्स होंगे उनमें भी ऑपरेशन चलता है उनमें अपने अपने टाइप के ऑपरेशन होता है, तो उस सब से फ्रीडम, ठीक है। रिलीजन उसको चाहे कैसे भी एक्सप्लेन कर रहा हो कि तुम्हारे ये इसमें कहा है, उस बुक में कहा है और इसलिए डिजर्व करते हो, वो सबको इरेलेवेंट बना दो, मैटर नहीं करता, इक्वालिटी होनी चाहिए। रिलीजियस फ्रीडम, तुम चाहे कैसे भी बैकग्राउंड से आए हो, तुम्हारा अपना मन अगर बदल रहा है, तुम्हें कुछ और बनना है, तो तुम वो भी कर सकते हो जाके, ठीक है। दैट शुड ऑल्सो बी अलाउड, वो भी फ्रीडम होनी चाहिए। और पीस प्रमोट करो भाई, ये तो सिंपल है ना, पीस प्रमोट करो।